2025 का मई और साउथ एशिया एक और जंग के दहाने पे खड़ा है। ये जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, मीडिया के अंदर भी चल रही है। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह को इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जगहों पर मिसाइल हमले किए। इनमें राफेल फाइटर जेट से स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ। हमलों का निशाना बनने वाली जगहों में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के, सियालकोट, भिम्बर, कोटली, बाग और गुलपुर शामिल हैं। भारत के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर के मरकज को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक ये हमले सेवरी इलाकों पर हुए जहां मसाजिद भी शामिल थीं। इनमें 31 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 46 जख्मी कर दिए गए। उसके बाद 8 और 9 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन हमले किए, जिनमें बहावलपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, गुजरांवाला, डीजी खान, रहीम यार खान और अटक शामिल हैं। पाक एयरफोर्स ने 25 इजरायली मेड हेरोब ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया। इन ड्रोन्स में से एक तो लाहौर के करीब पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश में था। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब देने के लिए कुछ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ये हमले खास तौर पर इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर किए गए, जैसे कि जम्मू, उधमपुर, पठानकोट और अमृतसर के इलाके। सबसे बड़ा थप्पड़ तो इंडिया को तब लगा जब पाकिस्तान ने उनका राफेल जेट रावलाकोट के करीब गिरा दिया। ये वही राफेल है जिसे इंडिया ने गेम चेंजर कहा था, लेकिन ये गेम चेंजर तो आसमान से ज़्यादा वक्त ज़मीन पर गुजार गया। इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ फौजी मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें रावलपिंडी के करीब नूर खान एयर बेस, मुरीद और शोरकोट जैसी अहम एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और मुख्तलिफ मकामात पर 25 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. और पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद थे और किसी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन का नाम कुरान की सूरह अल-सफ से लिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। शाम तक दोनों कंट्रीज़ ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम के एक हमले से। अटैक होता है पहलगाम की बेसारन वैली में और ब्लेम आता है फ़ौरन पाकिस्तान पर। इंडियन मीडिया ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पर सारा ब्लेम डाल दिया, जिसकी दो वजूहात थीं। पहली, मुल्क में नफरत की आग को भड़काना और दूसरी, मोदी को इलेक्शन जितवाना। ये एक पुरानी स्ट्रेटजी है जहां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या ब्लेम गेम्स का सहारा लेकर पब्लिक के सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। अब तक किसी भी इंटरनेशनल या न्यूट्रल बॉडी ने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को साबित नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे रीजनल स्टेबिलिटी ख़राब करने की साजिश करार दिया है। ये सब कुछ मोदी के इलेक्शन कैंपेन को मजबूत करने और नेशनलिस्ट वोट हासिल करने के लिए किया गया। सवाल ये है कि जिस जगह इतने ज़्यादा टूरिस्ट जमा थे, वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थीं जब ये अटैक हुआ? इतनी बड़ी आर्मी और सर्विलेंस के बावजूद अटैकर घुस आया, अटैक किया और निकल गया। जब इन्होंने अटैकर्स को देखा ही नहीं, तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी थे? पाकिस्तान ने फ़ौरन कहा आओ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन इंडिया ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। क्यों? जब इंडिया का दावा सच है तो फिर डरना कैसा? पाकिस्तान ने हमेशा अमन और सलामती की बात की है, लेकिन इंडिया ने जवाब दिया सिर्फ एग्रेशन से। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के हर शख्स ने इसे कंडेम किया, लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान के शहरों पे मिसाइल गिराए तो इंडियन सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन शुरू हो गई। यानी पाकिस्तान के बेगुनाह लोग मरें तो क्या ये सेलिब्रेट करने की बात है? असल में इंडियन अवाम गोदी मीडिया से मैनिपुलेट होकर पाकिस्तानियों को टेररिस्ट समझती है, जबकि टेररिज्म का आगाज़ हमेशा इंडिया की तरफ से होता है। क्या ये भूल गए हैं APS पिशावर जैसे दर्दनाक वाक़े जहाँ पर बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया था, और इसी तरह बाचा खान यूनिवर्सिटी अटैक जहाँ पर इंडियन एजेंसीज की तरफ से बेगुनाह स्टूडेंट्स को जुल्म का निशाना बनाया गया। इंडिया बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को ओपनली सपोर्ट करता है। कुछ दिन पहले होने वाला जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का भी रॉ लिंक मीडिया सोर्सेज ने रिपोर्ट किया। ये सब वाक़यात इस बात को साबित करते हैं कि असल में स्टेबिलिटी का दुश्मन कौन है।
اب سوچئے کہ اگر یہ سب کچھ نیوکلیئر وار تک چلا جاتا تو کیا ہوتا۔ 1945 میں امریکہ نے صرف 2 بامز گرائے تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ۔ صرف 2 شہروں میں 2.5 لاکھ لوگ مر گئے۔ آج پاکستان کے پاس 170 پلس نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں اور انڈیا کے پاس مور دین 180۔ صرف ایک میزائل چلی تو لاہور اور دلی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، نہ مسجد بچے گی نہ مندر رہے گا۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، فیک پروپیگنڈا اور نیوز سے بچیں اور فیکٹس جاننے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔